हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। अब हम समाजशास्त्र को स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं बड़े ध्यान से वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम आपको समाजशास्त्र के अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी शब्द सोशियस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। अब से आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब में हम सोशियोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशियस लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। चलिए, जैसे कि हमने बताया कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सोशियस प्लस लोगोस। तो सोशियस शब्द का अर्थ होता है हमारा समाज और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है, जबकि विज्ञान किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने समाज को और विज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है कि समाज क्या है। समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों के ताने बाने से। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है, जबकि विज्ञान किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। चलिए, एग्ज़ाम में जब आपसे समाजशास्त्र की परिभाषा या समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में पूछा जाए तो आप समाजशास्त्र के अर्थ को समझाने के साथ साथ समाज का अर्थ और विज्ञान का अर्थ, इनको अलग अलग सेपरेटली आप समझाएंगे और इन पर 2 या 4 पॉइंट आप लिखेंगे दोनों पे अलग अलग से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो के बीच बीच में हम आपको कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, थ्योरी में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, प्रैक्टिकल में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले उसकी ओर। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। कॉम्टे ने ही 1838 ईस्वी में इस नए विषय को सोशियोलॉजी नाम दिया था। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम बात करें समाजशास्त्र के जनक की या समाजशास्त्र के पिता की, तो ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही इस विषय को स्थापित किया है और प्रारंभ में इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा, सोशल फिजिक्स, लेकिन सभी विद्वान इस पर एकमत नहीं हुए। फिर बाद में इसका नाम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कर दिया गया। ऑगस्ट कॉम्टे हमारे फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान थे और जैसे कि आपको पता ही है कि फ्रांस में फैली अराजकता के कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के जनक की, तो वो हैं हमारे J.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बाद में आप इनसे जो है एज ए नोट्स की तरह पढ़ सकते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो है हमारे G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। चलिए, ऑगस्ट कॉम्टे को सिर्फ इसलिए समाजशास्त्र का जनक नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया,
बल्कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में उनके अहम योगदान के कारण उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट जो है, इन्होंने ही इस समाजशास्त्र को स्थापित किया था और इस विषय में इनका अहम योगदान है, इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। जो कि सोशियोलॉजी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है एवं इसके स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया था, परंतु अधिकांश विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में समाजशास्त्र को जो है समाजशास्त्र नहीं कहा जाता था, सोशल फिजिक्स कहा जाता था। ऐसे ही जो हमारे एक ये हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए अब बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा की। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से दी है। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक समाज वैज्ञानिक विषय व सामाजिक विषय के रूप में अपने अपने तरीक़ों से परिभाषित करने के प्रयास किए हैं। समाजशास्त्र की काफ़ी परिभाषाएं हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। क्योंकि विद्वान किसी भी एक परिभाषा पर एकमत नहीं है, इसलिए हम 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। और हमारे जो भी अति महत्वपूर्ण विद्वान हैं, सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, उनके नाम भी आप याद रखिएगा कि किस समाजशास्त्री ने क्या परिभाषा दी है, किस प्रकार समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम निम्नलिखित 5 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अधिकांश विद्वान जैसे ओडम, वार्ड, जिसबर्ट, गिडिंग्स आदि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 5 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त करेंगे इन परिभाषाओं को। तो नंबर 1 है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन। तो इसमें जो हमारे विद्वान हैं, ओडम, वार्ड, जिसबर्ट, गिडिंग्स आदि, ये सभी इस परिभाषा से सहमत हैं और उन्होंने इसी को केंद्र बिंदु मानकर अपनी परिभाषाएं दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या परिभाषाएं दी हैं उन्होंने देख लेते हैं एक बार। लिस्टर एफ वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। एफ एच गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। जिसबर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अभी जो हमारी 5 श्रेणियाँ हैं उनमें से एक श्रेणी के जितने विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, जो भी महत्वपूर्ण है हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड डेफिनेशन की ओर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कुछ विद्वानों जैसे मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, रोज, सिमेल, ग्रीन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र की ये परिभाषा जो है अति महत्वपूर्ण है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है।
इसमें जो मैकाइवर एवं पेज ने जो परिभाषा दी है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा विशिष्ट भी है और सबसे ज़्यादा मानी भी जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परिभाषा की ओर। नंबर 3, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। कुछ विद्वानों जैसे आगमन एवं निम्कॉफ, बेनेट एवं ट्यूमिन, किम्बल यंग, सोरोकिन आदि ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनके कार्यों तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। चलिए देखते हैं समाजशास्त्र की ये परिभाषा जो है विद्वानों ने किस किस तरीके से इसको परिभाषित किया है। चलिए, जैसे आगमन एवं निम्कॉफ के अनुसार क्या परिभाषा है इसकी। चलिए, आगमन एवं निम्कॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। बेनेट एवं ट्यूमिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये सब परिभाषाएं हैं हमारी जो हमारे बिंदु नंबर 3 के अंतर्गत आती हैं। चलिए, नंबर 4, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इसमें एक नई परिभाषा दी है जॉनसन ने, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। चलिए, नंबर 5, समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इस परिभाषाओं को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं हमारे। मॉरिस किन्सबर्ग के अनुसार, मॉरिस किन्सबर्ग इसी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। चलिए, इस प्रकार हमारे पांचों तरीके की जितनी भी हमारी परिभाषाएं हैं सब स्पष्ट हो गई हैं और किस विद्वान ने किस तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है वो हमने आपको बता दिया है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे और एग्ज़ाम में जैसे भी पूछा जाए आप उसका आंसर दे दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक, इसमें हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्दी उस पर एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और नोट्स के लिए हम जल्दी आपको लिखित नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा और उसमें आप सबको जो है